हेलो एंड वेलकम बैक टू Gaadiwaadi.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आया हूं एक कमाल का वीडियो आप लोगों के लिए। ये मेरे साथ खड़ी है Hyundai Creta डीजल ऑटोमेटिक। इस गाड़ी का हमने अभी तक कोई डिटेल्ड माइलेज टेस्ट नहीं किया और आज इस गाड़ी को हम चलाने वाले हैं फुल टैंक करवाकर, और जब तक चलाएंगे तो गाड़ी का फ्यूल ख़त्म ना हो जाए। बट इतने सारे चेंजेस आए इस गाड़ी के अंदर, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। बट एक चेंज ऐसा है जो आप लोगों को लेकर आना है अपने अंदर। सेफ्टी बिगिंस विद यू, ये एक छोटा सा कथन नहीं है। ये Hyundai ने सबसे पहले खुद अडॉप्ट किया, उसके बाद बोला है हमें अडॉप्ट करने के लिए। उन्होंने अडॉप्ट किया है क्रेटा के अंदर। एडास लेवल 2 के फीचर्स अब क्रेटा के अंदर आ चुके हैं। ड्राइवर को ड्राइवर की सेफ्टी के साथ साथ सेफ्टी फॉर एवरीवन का जो उनका एक स्लोगन है ना, वो फिट बैठता है इस गाड़ी के ऊपर। मतलब आप रोड पे अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर से रिलेटेड यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलेंगे। जो पेडिस्ट्रियन चल रहे हैं उनकी सेफ्टी भी ये गाड़ी अब इंश्योर करती है, और ये एक बड़ा मोमेंट आने वाला है एडास लेवल 2 की वजह से। इस माइलेज टेस्ट के दौरान हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, एडास के फीचर्स कैसे काम करते हैं और क्या चेंज वो लेकर आने वाले हैं आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के अंदर। अच्छा, बी द बेटर का कैंपेन के अंदर हम अपनी जो सोसाइटी, अपनी जो लोकेलिटी है उसके आसपास कुछ ऐसे काम करने वाले हैं। और एक काम तो ऐसा है जो अब आगे से मैं हमेशा फॉलो करने वाला हूँ। मैंने इस तरह के ये रोल्स ख़रीदे हैं जो सेफ्टी के लिहाज से, अगर आपको पता हो तो ये रिफ्लेक्टिव टेप्स हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव करता हूँ रात को, और जो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट के चांस होते हैं ना, वो होते हैं कि आपके सामने कोई ऐसा व्हीकल चल रहा है जिसमें टेल लाइट काम नहीं कर रही है और पीछे कोई रिफ्लेक्टिव टेप्स नहीं है, तो रात को आपको एकदम से पता नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं, डेडली एक्सीडेंट्स की मैं बात करूँ तो वो होते हैं ट्रैक्टर्स, ट्रॉली की वजह से। और आमतौर पर ट्रॉली में कोई टेल लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक मैं टेप कैरी करने वाला हूँ, जिसमें आइंदा से मुझे कोई भी इस तरह का ट्रैक्टर वगैरह दिखाई देगा तो मैं खुद उसको रुकवा कर ये टेप लगाया करूँगा। चाहे मैं कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ये अब टेप मेरी आर्मरेस्ट में रहने वाली है। उसके अलावा रात को एक एक्सीडेंट हुआ है मेरे सोसाइटी के पास में। कारण था उसका एक गाय। आमतौर पर अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, तो आपको गाय रोड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिख जाती हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो एक काली गाय है, उसके लिए मैं एक रिफ्लेक्टिव कॉलर ख़रीद कर लाया हूँ। तो गाड़ी का हमने टैंक फुल करवा लिया था। ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको पहले टैंक दिखा देता हूँ। टैंक बिल्कुल फुल है। वैसे तो 50 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस गाड़ी की, बट 65 लीटर तक इसमें फ्यूल आता है क्रेटा डीजल के अंदर। और आप इस तरह के स्टिकर्स भी खरीद सकते हैं, ये आमतौर पर आपको मिल जाते हैं लोकल स्टोर्स पर। तो ये कुछ साइकिलें हैं जो मेरी सोसाइटी में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि गार्ड हुए या मेड की ड्यूटी। तो काफ़ी सारी साइकिलें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई भी रिफ्लेक्टिव आपको यहाँ पर एलिमेंट्स नज़र नहीं आएंगे। इस साइकिल का जैसे टूटा हुआ है, यहाँ पर नहीं है, इस पर नहीं है, इसका टूटा हुआ है। और इस तरह की जो साइकिलें होती है ना, उसमें रात को एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ स्टिकर्स लगाए हैं इन साइकिलों के ऊपर जो लोग रात को यूज़ करने वाले हैं। और अब ये रिफ्लेक्टिव जो टेप्स हैं रात को ग्लो करेंगे। एटलीस्ट इन साइकिलों की सेफ्टी आराम से हो जाएगी। और अब इस गाड़ी को लेकर हम निकलते हैं 1000 किलोमीटर की लंबी ड्राइव के ऊपर। मतलब तब तक चलाएंगे तो इसका फ्यूल ख़त्म ना हो जाए। और अब हम निकले हैं टूवर्ड्स नारनौल, और वहाँ से हम जाएंगे अमृतसर के लिए। तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास वन साइड हम ड्राइव करने वाले हैं। ये है इसका डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। इससे पहले हम इसका टर्बो जो वेरिएंट हाल ही में लॉन्च हुआ है एनलाइन की बेजिंग के साथ में, उसका एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट कर चुके हैं। पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट का हम एक माइलेज टेस्ट कर चुके हैं। डीजल का हम पहली बार कर रहे हैं। 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 15.7 की माइलेज यहाँ पे दिखा रही है, क्योंकि अभी 2-3 बार हम रुके हैं रास्ते में। 2-3 शहर को भी हमने क्रॉस किया, उस वजह से थोड़ी माइलेज ड्रॉप हुई है। और यहाँ पर काफ़ी सारे मुझे वो जो फसल काटने वाले ट्रैक्टर्स हैं ना, वो दिखाई दिए हैं। तो आप देखेंगे ना, इस तरीके की ये जो मशीन्स है ना, ये चल रही होती हैं हाईवे के ऊपर। और इनमें पीछे ना रिफ्लेक्टिव आपको कोई टेल लाइट दिखाई देगी, तो इसको रोकते हैं और इस पर हम एक टेप लगाते हैं। कार यहाँ पे चल गई है 200 किलोमीटर्स, माइलेज आ रही है 17.3 किलोमीटर पर लीटर की। और अब तकरीबन बज गए हैं 5:53, 6 बजने वाले हैं। तो आज पूरी रात हमें ड्राइव करना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। अच्छा, बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। अब गाड़ी में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। कुछ होते हैं एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, कुछ होते हैं पैसिव सेफ्टी फीचर्स। तो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के अंदर तमाम वो फीचर्स आते हैं जो आपकी एक्सीडेंट होने से आपको बचाते हैं, आपकी गाड़ी को बचाते हैं। सबसे पहले ABS एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसके अंदर, जिसमें जो सबसे पहले आप काम करेंगे वो ब्रेक सप्लाई करेंगे, और वहाँ पे अगर टायर्स लॉक हो गए तो गाड़ी स्किड करती हुई क्रैश कर जाएगी। तो ABS सबसे बड़ा एक्टिव सेफ्टी फीचर है।
उसके बाद अब जैसे साइड टर्न चेंज करते हैं हाई स्पीड के अंदर, तो वहाँ पे गाड़ी का कोई कंट्रोल ना बिगड़े, वहाँ पर ESP अपना काम निभाता है, अपना काम करता है और गाड़ी को कंट्रोल में रखता है। तो ABS और ESP तो दो बड़े फैक्टर्स हैं एक्टिव सेफ्टी में। अब गाड़ियों के अंदर एक कमाल का नया फीचर आया है, वो आया है एडास। क्रेटा के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। एडास के अंदर आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, जैसे कि आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, लेन से बाहर नहीं जाने देता, पहले आपको इंटीमेट कर देता है और लेन के अंदर भी रखता है। दूसरा, आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, क्रूज आपने लगाया हुआ है। आमतौर पर गाड़ियों में क्रूज लगाते हैं, सामने कुछ आ गया तो गाड़ी जाके क्रैश कर जाती है, क्योंकि क्रूज लगाने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, थोड़ा बहुत ही आपने इधर उधर ध्यान भटकाया तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर गाड़ी अपने आप वो सारे काम करती है, अपने आप सामने वाली गाड़ी की स्पीड को जज करते हुए ब्रेक अप्लाई कर लेती है। तो ये भी एक एक्टिव सेफ्टी फीचर है। फिर अगर कोई पेडिस्ट्रियन आ गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो गाड़ी अपने आप ब्रेक अप्लाई कर देती है। तो ये जो छोटे छोटे फीचर्स हैं ना, ये एक्सीडेंट होने से गाड़ी को बचाते हैं और ये सारे फीचर्स आते हैं। हाँ, एक और, अगर आप गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकाल रहे हैं तो वहाँ पर रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिल जाता है, तो गाड़ी अपने आप ब्रेक अप्लाई कर देती है। और गाड़ी का जब ये वाली गाड़ी जब ब्रेक अप्लाई करती है ना, तो जो फोर्स है वो अलग लेवल का होता है। आप पैर से उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते जब एडास खुद से ब्रेक अप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये सारे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं। पैसिव सेफ्टी के अंदर तमाम वो फीचर्स आते हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद आपकी हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले ये बेल्ट लॉक होगी। सीट बेल्ट आपकी सबसे बड़ी पैसिव सेफ्टी के अंदर एक सबसे बड़ा फीचर है। उसके बाद यहाँ से जब एयरबैग्स निकल कर आएंगे या साइड से कर्टन एयरबैग्स निकल कर आएंगे, तो वो पैसिव सेफ्टी के दो बड़े फीचर्स हैं। और तीसरा है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, यहाँ पर बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे क्रम्पल जोन्स कैसे दिए गए हैं। तो ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं पैसिव सेफ्टी के अंदर। पहले तो आपका एक्सीडेंट होने से बचाया, फिर भी अगर गाड़ी क्रैश हो जाती है तो यहाँ पर एयरबैग्स, सीट बेल्ट या गाड़ी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको बचाता है। और उसके बाद भी अगर आपको हेल्प चाहिए, या मानो आप ऐसी जगह क्रैश कर गए जहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, आप आवाज़ भी नहीं लगा पा रहे, तो वहाँ पर आपके लिए एक और कमाल का फीचर दिया है Hyundai क्रेटा के अंदर, ये SOS का बटन। ये बटन आप यहाँ से जैसे प्रेस करेंगे तो कॉल यहाँ से चली जाएगी Hyundai के कॉल सेंटर को, जैसे अभी जा रही है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पूरी जानकारी वहाँ पर कॉल सेंटर में साथ साथ यहाँ से जा रही है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूज़ कंट्रोल की। तो मैंने यहाँ पे 100 की स्पीड पे ये क्रूज़ सेट किया है। आप यहाँ देखेंगे तो 100 की स्पीड पे क्रूज़ सेट है और सामने इसने देखा कि एक ट्रक आ गया है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई नहीं करे, मेरे पैर पीछे हैं, गाड़ी ने अपने आप, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ दिखाई देने वाला है कि सामने कोई व्हीकल आ गया है। गाड़ी अब आ गई है 50 की स्पीड पर, क्योंकि उस ट्रक की जो स्पीड है वो 50 की है। अब आप देखिएगा दोनों साइड कोई व्हीकल नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर दिया और मैंने ये लेन चेंज किए। सिर्फ ये जो एक्सीलेटर है ना, गाड़ी ने खुद अप्लाई किया। आप नीचे देखेंगे तो मेरे पैर हटे हुए हैं, शायद आपको ना दिखे, बट मैंने एक्सीलेटर के ऊपर कोई पैर नहीं रखा है। सो 400 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और हम आप पहुँचे हैं चंडीगढ़। अब हम चंडीगढ़ से यूटर्न लेने वाले हैं, वापस जाने वाले हैं टूवर्ड्स गुड़गांव। बट हम दूसरा रूट लेंगे, थोड़ा लंबा रूट लेंगे, ताकि आराम से हम 1000 किलोमीटर इस माइलेज टेस्ट के लिए कवर कर पाएँ। सो बी द बेटर गाय कैंपेन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं इस एपिसोड की, तो यहाँ पे जो सबसे बेटर गाय है ना, वो ये Hyundai की क्रेटा है। इतनी स्मार्ट हो गई है, इतने सारे सेफ्टी फीचर्स, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, पैसिव सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर हैं। अपने आप हेडलाइट्स का थ्रो डाउन कर लेती है, लेन से बाहर जाने लगती है गाड़ी तो अपने आप यहाँ पे इंटीमेट कर देती है, वापस सेंटर में ले आती है। तो मतलब ये वाली तो हैबिट इस गाड़ी ने अपना ली है। अब मेरी क्या ड्यूटी है, तो सेफ्टी बिगिंस विद यू। मुझे क्या करना है कि मैं प्रॉपर लेन्स के अंदर गाड़ी को ड्राइव करूं, लेन फॉलो करूं, स्पीड लिमिट को मैं फॉलो करूं, रोड रेज से बचना है। आजकल बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं, सनरूफ से बाहर बच्चों को नहीं निकालना है मूविंग कार के अंदर। और ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको एक बेटर गाय बना देती हैं। और मैंने जो आज से जो एक प्रण लिया है कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर ये रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स रखूँगा हमेशा, आगे तक जब भी मैं ड्राइव के ऊपर जाऊँगा। और जहाँ पर मुझे लगेगा ना कि रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स की वजह से मेरी सेफ्टी या किसी और की सेफ्टी में थोड़ा सा एडिशन होता है, तो मैं वहाँ पे वो रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाऊंगा।
आज मैंने काफ़ी सारे कंबाइन हार्वेस्टर्स जो मुझे रास्ते में मिले हैं, रात के समय में मिले हैं, उनके ऊपर मैंने स्टिकर्स लगाए हैं जिनके ऊपर नहीं थे। और आपको भी अगर लगता है कि इस तरह के स्टिकर लगाने से आपकी सेफ्टी या किसी और की सेफ्टी वहाँ पर इंक्रीज होती है ना, तो ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप ऐसा कोई काम करें तो एक सेल्फ़ी ज़रूर ले लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा। मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर हरियाणा गौरव के नाम से। मैं खुद शेयर करूँगा इस तरह की जो भी आप काम करने वाले हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड, या कोई भी आपको कोई आइडिया हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और हम सब लोग भी मिलकर अगर ये सारी चीज़ें अपना लेना तो रोड सेफ्टी में काफ़ी बड़ा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। माइलेज MID के अंदर आ रही है 19.4 किलोमीटर पर लीटर की। क्या कमाल की ये ड्राइव रही है अभी तक की, और इतना एक सेफ पैकेज है क्रेटा। आप दिन में चलाइए, आप रात को चलाइए। अच्छा, लेवल 2 एडास इसके अंदर है, तो यहाँ पे रडार और कैमरा दोनों है। कुछ गाड़ियों के अंदर सिर्फ कैमरा बेस्ड एडास फीचर आता है, मिड साइज SUV सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, बट यहाँ पर प्रॉपर रडार भी लगाया गया है। कैमरा बेस्ड में क्या इशू होता है कि बारिश हो गई या कुछ मच्छर वगैरह, या फिर आपकी जो फ्रंट विंड स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ मतलब गंदगी आ गई ना, तो वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। बट यहाँ पर रडार बेस्ड है। फॉग के अंदर भी काफ़ी अच्छे से काम करने वाला है। मतलब जो आप आंखों से नहीं देख पाते, अगर कोई ऐसा व्हीकल चल रहा है और फॉग के अंदर रडार बेस अगर आपकी गाड़ी के अंदर एडास है ना, तो वो फॉग के अंदर भी काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है और वो काफ़ी सेफ बना देता है आपकी ड्राइव को। अब यहाँ पर एक और कमाल का फीचर मुझे दिखाई दिया रात के समय। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली हाई बीम को लो बीम में कन्वर्ट कर देती है, और जैसे वो गाड़ी क्रॉस करेगी वापस से ये हाई बीम में चली जाती है ताकि आपको प्रॉपर दिखता रहे। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो अभी रोड के ऊपर ज़्यादा रोशनी नहीं है, अंधेरा है, बट हेडलाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दूर तक फैली हुई हेडलाइट्स हैं। मैं LED हेडलाइट्स का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट क्रेटा की हेडलाइट्स काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पे ऑफर कर रही हैं। अब यहाँ पे फॉग लाइट्स नहीं आती हैं, हेडलाइट्स को बम्पर में नीचे की तरफ प्लेस किया गया है, तो फॉग लाइट की ज़रूरत शायद अब फील नहीं होती है कंपनी को भी, और आप जो ड्राइव करेंगे आपको भी फील नहीं होने वाली। बट जो विजिबिलिटी गाड़ी ऑफर कर रही है वो कमाल की है। 100 की स्पीड पे हम लगातार क्रूज कर रहे हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो ये है डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। अगर आपकी चॉइस डीजल लेने की है आप ले लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक बार इसका टर्बो पेट्रोल वेरिएंट ज़रूर चला के देखिएगा। मतलब वो तो एक अलग लेवल है। 160 PS की पावर, 253 Nm का टॉर्क, 210 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे वो गाड़ी चली जाती है, और प्राइस लगभग सेम है दोनों वेरिएंट्स का। बट अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए, ज़्यादा अच्छी माइलेज चाहिए, तो आप डीजल के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 115 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आती है ये गाड़ी। इसमें बाकी वेरिएंट्स भी आते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट भी आता है, बट अगर आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव करनी है तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। माइलेज MID के अंदर तो काफ़ी अच्छी आ रही है, और अगर आपको और अच्छी माइलेज चाहिए तो आप इसके मैनुअल वेरिएंट के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सीटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं। अभी तक सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर लेदर सीट्स आती हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर। उसके अलावा सीट में वेंटिलेशन फंक्शन भी मिल जाता है, तो लॉन्ग ड्राइव के ऊपर ये फंक्शन काफ़ी हेल्प करने वाला है, स्पेशली गर्मियों के अंदर। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में अगर रहते हैं तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी भयंकर वाली पड़ती है। बात करें ड्राइविंग डायनामिक्स की तो शॉर्टेड है, यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं गाड़ी के। पहले मैं इस गाड़ी के 2 रिव्यू पहले कर चुका हूँ, एक पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट का, एक टर्बो जो 160 PS का भी इनलाइन वेरिएंट है उसका। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। डिटेल में मैंने बात की है ड्राइविंग डायनामिक्स और परफॉर्मेंस के बारे में, बट यहाँ पर ड्राइविंग डायनामिक्स शॉर्टेड हैं। सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट ये राइड क्वालिटी ऑफर करती है गाड़ी। स्टीयरिंग फीडबैक सेगमेंट को वन ऑफ द बेस्ट ऑफर करती है, उसके साथ ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी ऑफर कर देती है। अभी सुबह के 3:30-4 बजे हैं और एक एक्सीडेंट हुआ है हाईवे के ऊपर। एक कंबाइन जो हार्वेस्टर होता है उसमें ट्रक ने जाके हिट किया है, और जो कारण है वो वही था जो मैं आपको बता रहा था अभी तक कि पीछे कोई रिफ्लेक्टिव आइटम अगर नहीं होता है ना तो एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ड्राइव करते करते सुबह के बज गए हैं 6, धूप निकल आई है। गाड़ी को पूरी रात हम ड्राइव करते हुए आए हैं और गाड़ी यहाँ पे चल गई है 1000 किलोमीटर्स। माइलेज जो आ रही है 19.5 19.6 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की फ्लक्चुएट हो रही है MID के अंदर। गाड़ी को लगातार हमने 100 किलोमीटर की स्पीड पर ड्राइव किया है। सो 1056 के ऊपर जो उसकी रेंज थी ना, आप वो देखेंगे तो वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। यहाँ पर अभी तक ये 5 किलोमीटर दिखा रही थी, अब एकदम से गायब हो गई है। 1100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। फ्यूल यहाँ पे ख़त्म हो चुका था पहले ही जो इंडिकेशन के हिसाब से, बट अभी भी गाड़ी चल रही है। तो कितना रिजर्व फ्यूल है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट
फ्यूल इंडिकेशन जाने के बाद कितने किलोमीटर तक चल जाएगी उसका पता आपको ज़रूर लग जाएगा इस वीडियो के अंत तक। सो गाड़ी चली यहाँ पे 1140 किलोमीटर्स और इसका फ्यूल ख़त्म हो गया है। एकदम से इसने पावर ड्रॉप कर दिया। अभी गाड़ी चालू है, चल रही है, बट मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ, फुल मैंने प्रेस किया हुआ है, बट गाड़ी भग नहीं रही है। तो ये अब यहाँ पे फ्यूल इसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है 1140 किलोमीटर चलने के बाद। तो ये टोटल 5 लीटर फ्यूल है हमारे पास में, 2, 2 और 1। तो अभी 5 लीटर फ्यूल हम गाड़ी के अंदर डालने वाले हैं। स्टार्ट हो गई है 2 सेल्फ लगने के बाद। सो गाड़ी यहाँ पे टोटल चल गई है 118.5 किलोमीटर, अगर आप यहाँ स्पीडो में देखेंगे। और माइलेज यहाँ पे आ रही है एमआईडी के अंदर 19.1 किलोमीटर पर लीटर की। 1141 पर हमने अभी 5 लीटर फ्यूल डाला है। तो अब जो टोटल माइलेज हम कैलकुलेट करेंगे वो इस रीडिंग के ऊपर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टोटल फ्यूल अभी लिया है 61.43 लीटर्स एक फ्यूल, और 5 लीटर हमने पहले डाला था, तो ये हो गया 66.43। गाड़ी चली है टोटल 1148 डिवाइड बाई 66.43, 17.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आई है फुल टैंक टू फुल टैंक। हालांकि एमआईडी के अंदर 19.2 के आसपास ये गाड़ी शो कर रही है। माइलेज आपको कैसी लगी? तो तकरीबन 17 से 18 घंटे ड्राइव करने के बाद हम आ पहुँचे हैं वापस। जो माइलेज दी है गाड़ी ने वो दी है 17.28 किलोमीटर पर लीटर की। रिजर्व अगर हम बात करें, जो रेंज 0 हुई थी उसके बाद भी लगभग 90 किलोमीटर तक ये गाड़ी चली है, और फुल टैंक टू फुल टैंक माइलेज मैंने आप लोगों को बताई है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इसमें 66 लीटर्स के आसपास डीजल आया है अगर फ्यूल स्टेशन ने पूरा डाला। अब बात कर लेते हैं बी द बेटर गाय कैंपेन में ये गाड़ी कैसे पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब इतना आपको सेफली आपको फील करवाती है, चाहे आप रात को ड्राइव करें, चाहे आप दिन में ड्राइव करें, चाहे आप ट्रैफिक के अंदर ड्राइव करें। तो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, पैसिव सेफ्टी फीचर्स और एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाती है एडास के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर ब्लू लिंक की कनेक्टिविटी में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी सेफ्टी को और इंक्रीज़ कर देते हैं। और एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है Hyundai क्रेटा। मतलब सेफ़ इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि पैसा आप जब खर्च करते हैं 20-22 लाख रुपए के आसपास, और कोई ऐसी गाड़ी खरीद लें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी ना हो, जिसकी रीसेल वैल्यू आपको कम मिले, तो वहाँ पर आपको फील होता है कि यार आप एक सेफ़ पैकेज अगर आप खरीदेंगे तो आपका पैसा भी सेफ़ है और गाड़ी तो सेफ़ है ही। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेते हैं। मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।